कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ करके दिखाना। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि Oppo A57 न्यू मॉडल 4G वो अगर डेड हो जाए या उसका ईवी नंबर रिपेयर करते हुए डेड हो जाए, पोर्ट ना बनाए, तो उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। और कुछ सेट ऐसे होते हैं जो पोर्ट बनाते भी हैं लेकिन फिर भी किसी भी टूल के साथ बूट नहीं करते, फिर भी उनमें एरर आता है क्योंकि उसमें सिक्योरिटी पार्टीशन डिलीट हो चुकी होती है। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो गाइस ये चेक करें, मेरे पास इसकी फाइल मौजूद है और भी मेरे पास फाइल्स मौजूद हैं। और एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि इसी जी टैग का डंप क्या F64 में लग सकता है, UEFI का या हमारे और टूल का। तो गाइस हाँ, इसमें आप किसी भी कंपनी के जो अभी eMMC वाले सॉफ्टवेयर हैं उनका डंप आप राइट कर सकते हैं एक दूसरे में। सेम डंप का मेथड होता है, बस आप FFU जो W होता है ना, जो हमारी eMMC की फिर्मवेयर FFU, वो आप नहीं राइट कर सकते। बाकी आप जितनी भी सिक्योरिटी पार्टीशन हैं, कोई भी अगर आप डंप लें तो आप एक दूसरे बॉक्स में यूज़ कर सकते हैं। मैं तो गाइस अनलॉक टूल का डंप, इजी जी टैग का UEFI का डंप F64 में यूज़ करता हूं, तो मेरे ऑल मामलात क्लियर हो जाते हैं। ये देखें, मैंने ये सेट मेरे पास आया, ये सेट का बूटर अनलॉक किया और उसके बाद रीबूट हो रहा था, तो हमारे भाई ने इसको फ्लैश करने की कोशिश की और ये सेट डेड बूट पे चला गया। फिर ये टेस्ट पॉइंट से 12 पोर्ट बनाता था, तो बाकी वैसे नहीं था पोर्ट बनाता। तो जब 12 पोर्ट इसकी कनेक्ट करें किसी भी टूल के साथ तो उसमें से ज़रा भी इंफॉर्मेशन रीड नहीं थी होती, बस हैंग हो जाता था सेट। तो इसलिए मैंने इसकी जो मेमोरी चिप है वो बाहर निकाली है ताकि इसमें मैं देखूं इसमें क्या इशू है। तो इसको कंप्लीट हम फॉर्मेट करेंगे, फॉर्मेट करके इसमें दोबारा लगा के इसको प्रोग्राम करके दोबारा लगाएंगे और आपके सामने मैं इसका डेड बूट फिक्स करूँगा गाइज। तो अभी आप देखें, मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी चेक करूँगा, ये बिल्कुल फॉर्मेट हो चुकी होगी। कैसे हम किसी भी सैमसंग eMMC का RPM भी क्लीन करते हैं और वो भी आपको शो कराऊंगा, और कैसे हम इसका डेड बूट रिपेयर करके कंप्लीट ऑन करेंगे और इंशाल्लाह इसकी सिक्योरिटी भी रिपेयर करेंगे जो नल हो चुकी होगी। तो चलिए अब F64 पे, तो वहाँ पे हम अपने मामलात को देखते हैं इसमें क्या कुछ है। तो गाइज़ ये चेक करें, मैंने बगैर टाइम ज़ाया किए हुए इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाई, शॉर्टकट में आपको समझा देता हूँ। ये देखें गाइज़, इसमें सैमसंग की eMMC लगी हुई है CJNB4R। तो ये इसकी eMMC सैमसंग की है और सैमसंग की eMMC का हम जब तक RPM भी क्लीन ना करें तब तक काउंटर ज़ीरो नहीं होते। तो इसकी हेल्थ भी ख़राब थी, इस वजह से मैंने क्लीन किया। अगर आप क्लीन ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं, तो भी आप अगर आपकी सेम सेट की eMMC है तो वो आप लगा सकते हैं। अगर आपने उसी में से निकाली है, किसी ने सॉफ्टवेयर के दौरान सेट को डेड किया है, तो मैं इसको वैसे लगा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इसकी eMMC भी निकाली हुई है। तो सैमसंग की eMMC की हेल्थ कैसे रिपेयर करते हैं FFU, और इसमें FFU कैसे राइट करते हैं, RPM भी क्लीन कैसे करते हैं, ये मैं आपसे डिटेल शेयर करता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे है FFU का ऑप्शन। ये देखें, ये eMMC की फिर्मवेयर होती है, यहाँ से आपने पहले रीड कर लेना है। तो मैंने इसका रीड किया, मेरा इजीली रीड हो गया। अगर आपका रीड ना हो तो यहाँ पे आपने 13 MHz पे कम MHz जो Z है ना उसको सिलेक्ट करके करना है, तो आपका काम हो जाएगा। तो फिर उसके बाद मैंने इसका फैक्ट्री रीसेट पे रख के, ये चेक करें, ये देखें फैक्ट्री रीसेट पे रख के मैंने इसका FFU राइट किया है। तो ये ऊपर देखें, ये नज़र आ रहा है, ये FFU मैंने राइट किया तो ये राइट हो गया। उसके बाद देखें, ये देखें, सब पहले मेरे काउंटर कितने थे, 512 थे, ठीक है, ये eMMC आप देख रहे हैं। उसके बाद जब मैंने इसके ऊपर FFU राइट किया, उसके बाद देखें ये दोबारा स्कैन हुई और अब क्या होगा, RPM काउंटर 0 हो गया। तो गाइज आपने FFU राइट करना होता है। तो FFU जब राइट करेंगे तो आपका जो RPM भी है वो क्लीन हो जाएगा और आपकी हेल्थ भी ओके हो जाएगी, दोनों काम ओके हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैंने देखे तीनों यूज़र को जो है वो डिलीट कर दिया। जो हमारा यूज़र एरिया था उसको भी, बूट ए और बूट बी को भी, तीनों पार्टीशन को डिलीट कर दिया। उसके बाद देखें मैंने इसके ऊपर 3 डंप चढ़ाए जो कि अनलॉक टूल के हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो अनलॉक टूल का डंप इधर मैंने अभी आपको दिखाता हूं जो मैंने डाउनलोड किया है। तो गाइज ये देखें, ये मेरा अनलॉक टूल का डंप है। ये देखें, ये मेरा अनलॉक टूल का डंप है। तो ये मैंने लगाया है, ये देखें अनलॉक टूल का बूट ए बूट बी का डंप है।
तो आप इजी जी टैग का डंप हो, यूएफआई का डंप हो, अनलॉक टूल का हो, तीनों डंप आपके चल जाएंगे। तो ये देखिए मैंने तीनों डंप लगाए। जब आप डंप लगाएंगे तो उसके बाद आपने MBR लाजमी करना है। ये देखिए मैंने डंप लगाया, उसके बाद मैंने इसको जब स्कैन किया तो GBT इनवैलिड थे। तो ये आपने एरर लाजमी ख़त्म करना है। ये यहाँ से MBR पे आप चेक लगाएंगे यहाँ पे, तो आपका काम ओके हो जाएगा। लेकिन अगर आपने MMC वाइप की हुई, आपके पास स्कैटर फाइल है, तो पहले आपने GP पार्टीशन को सिलेक्ट करना है। ये ऑप्शन को आप जो ही GPT पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे तो ये सारी पार्टीशन बन जाएंगी। फिर आपने यूज़र में जो है वो स्कैटर फाइल को सिलेक्ट करके फ्लैश कर देना है, और उसके बाद जो इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन होता है वो भी लाजमी आपने करना है। वो आप यहाँ पे आएंगे इस टैब पे, ये देखें, इसमें देखें ये सारे हमारे बूट कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपने MTK67 अगर आपका है तो फिर आपने MTK2 पे यस करना है। तो ये भी मैंने यस किया। तो आप डंप लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो ये लाजमी एंड पे आपने करना है। अगर आपने बैकअप लिया हुआ है इसकी फाइल का बूट कॉन्फ़िगरेशन का, तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसका जो है वो MBR किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखें हमारा सेट ओके हो गया, और इसमें जो है वो एरर आ रहा था, ये देखें MBR का। ये एरर के बाद इसके में देखें मैं सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी। फिर मैंने इसका FRP भी रिमूव किया और NVData NVRAM को भी अरेज किया। फिर उसके बाद MBR देखें मैंने किया। जो ही मैंने MBR किया उसके बाद मैंने स्कैन किया, तो ये देखिए यहाँ पे जो बैकअप GBT का इनवैलिड का ऑप्शन आ रहा था वो भी हमारा रिमूव हो गया। तो ये सिंपल सी ट्रिक्स हैं जो आपने अप्लाई करनी है। कोई भी MMC हो, कोई भी आपके पास MTK का सेट हो, सिंपल आपने उसकी MMC को क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद आपने GPT पार्टीशन से पार्टीशन बना लेनी है, और यूज़र में जो स्कैटर फाइल है उसको सिलेक्ट करके आपने फ्लैश कर देना है। अगर आप ये मेथड अप्लाई कर लें तो ठीक है। अगर आपके पास डंप है तो आपने इन तीनों डंप की जगह अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है, तीनों पार्टीशन की जगह, और आप राइट करेंगे तो आपका जो है वो सारी पार्टीशन शो कराएगा। और उसके बाद आपने MBR करके इसकी जो स्कीम है वो ठीक कर लेनी है। तो अगर आप GPT वाले मेथड से करेंगे तो MBR में मसला नहीं आएगा, लेकिन जब भी आप डंप राइट करेंगे तो 100% मसला आएगा। तो बहुत कम चांस होते हैं अगर GPT में मसला आए, तो फिर भी आप MBR लाजमी कर लिया करें एक दफ़ा, ताकि बाद में आपका सेट चलते चलते पोर्ट छोड़ जाएगा या ऑन ही नहीं होगा। तो ये सारा मेथड देखें मैंने किया। उसके बाद देखें मेरा जो सेट में सारी डिटेल जो है वो मेरी देखें शो होगी। मैंने इसको एंड्रॉइड 12 में डाउनग्रेड किया, ये 14 में था तो ये डेड हुआ था। तो उसके बाद ये देखें अभी मेरा सेट जो है वो कंप्लीट ऑन हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं, अभी मैंने इसको ओके किया और अभी ये सेटअप पे है। तो ये देखें मेरा सेट ओके है। अब इसका IME नंबर आप अनलॉक टूल से भी कर सकते हैं, DFT से भी कर सकते हैं, पेंडोरा से भी कर सकते हैं। IME नंबर चेंज इलीगल है, तो सबसे पहले आपने बूटलोड अनलॉक करना है, और जो IME नंबर है वो इलीगल काम है, वो आप जो इसकी बैक साइड पे IME नंबर लिखे हुए हैं ना वही आपने रिपेयर करना है या बॉक्स पे। तो ये करप्ट हो गया था गाइस किसी से सेट, तो इस वजह से मैंने इसको ओके किया है, इसकी MMC की हेल्थ रिपेयर करके, और इसका जो डेड बूट था उसको रिपेयर किया है। तो एक तो मैंने इसको डाउनग्रेड किया और ऊपर से इसकी सिक्योरिटी करप्ट होगी। तो सबसे पहले आपने इसका बूट लोडर अनलॉक करना है। ये अगर बार बार रीबूट हो तो आपने एक दफ़ा इसको इसी डंप से, अनलॉक टूल के डंप से मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसी से आपने इसको फ्लैश करना है। तो अगर आप देखा करें ना, आप तीनों टूल से बूट लोडर अनलॉक करके देखा करें, अनलॉक टूल से भी, DFT से भी और पेंडोरा से भी। अगर बूट लोडर अनलॉक होने के बाद ये सेट रीबूट ना हो, कंप्लीट आपका ऑन हो जाए रीसेट होने के बाद, तो फिर आप इसका IME नंबर राइट किया करें। अगर डायरेक्ट करेंगे तो ये बार बार रीबूट होता रहेगा, और आप इसको डेड करने के चक्कर में, जो इसको फ्लैश करने के चक्कर में इसको डेड कर देंगे। तो ये आपने देख लिया, ये आपके सामने सेट है, और अभी मेरा ओके वर्किंग में है सेट। तो अभी मैं इसका बाद में IME नंबर पर कर लूँगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।